हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जैनी। आज हम फ्रेंड्स अपनी 16 वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा वीडियो लेक्चर हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी या ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के ऊपर रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्या है, एक वीडियो लेक्चर बनाने में काफ़ी मेहनत मशक्क़त लगती है, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो लेक्चर से पहले क्या फ्रेंड्स, मैं 15 वीडियो लेक्चर्स बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल स्टडी विद जैनी पर जाकर वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, तो मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता रहे। और अपनी क्वेरी के बारे में बताएं कि कौन कौन सी वीडियोज़ और चाहिए। तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो क्या आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, और साथ में एमए हिस्टोरियोग्राफी नामक पेपर है उसके लिए, और इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर MHI03 नामक एक कोर्स कोड हिस्टोरियोग्राफी चलता है, उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसका जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी है इसका ओवरव्यू देना चाहूँगी। हम बताना चाहूँगी कि इस वीडियो लेक्चर में क्या हम किस ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याओं के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि इतिहास लेखन के अंदर वस्तुनिष्ठता का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है और किस प्रकार से इतिहास लेखन करना चाहिए। जो इतिहास लेखन है ये क्या व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए या वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, और किस किस कारण से ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती है, और किस प्रकार से जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता है उसके इतिहास में क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की क्यों आवश्यकता पड़ी। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। उन लोगों की यह मान्यता है कि कोई भी अध्ययन या तो व्यक्तिनिष्ठ होता है या वस्तुनिष्ठ। जब व्यक्ति को विषय बनाते हैं तो अध्ययन क्या है, सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है, और जब वस्तु को विषय बनाते हैं तो अध्ययन क्या है, विशुद्ध विज्ञान का एक विषय हो जाता है। परंतु यह सोच सर्वथा भ्रामक है। अध्ययन विषय विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान का, दोनों में ही व्यक्ति और वस्तु को लिया जा सकता है। तो इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है। अर्थात इतिहासकार के लिए आवश्यक है कि किसी भी घटना को उसी काल व परिस्थितियों के अनुसार एनालिटिक किया जाए, विश्लेषित किया जाए। क्योंकि कोई भी इतिहासकार है उसके लिए क्या है, वस्तुनिष्ठता बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है इतिहास लेखन में। तो क्या है कि जो इतिहास है वो व्यक्तिनिष्ठ होता है या वस्तुनिष्ठ। जब हम इतिहास को एक व्यक्ति को विषय बनाते हैं तो वो किसका अध्ययन का विषय बन जाता है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का विषय बन जाता है। जब हम वस्तु को विषय बनाते हैं तो वह विज्ञान का विषय बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वस्तुनिष्ठता है वो क्या है, जो सामाजिक अध्ययन का विषय या विज्ञान का विषय, दोनों में ही व्यक्ति और वस्तु को लिया जा सकता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। वस्तुनिष्ठता वह वैज्ञानिक विधा है जिसमें कोई व्यक्ति समुचित विधि या नियमों के आधार पर प्रयोगशाला में सिद्ध निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। तो सभी वैज्ञानिक उस गवेषणा को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे पानी, पारा और लोहा के विषय में प्राप्त निष्कर्ष सर्वकालिक एवं सार्वभौम ही सर्वमान्य होते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि इतिहास भी एक विज्ञान है, उनके अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। परंतु जो विद्वान ऐसा नहीं मानते, उनके अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं होती। आज भी इसके लिए प्रयास चल रहे हैं और इतिहास को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले इतिहासकार इस बात पर बल दे रहे हैं इतिहास को पूर्णतः विज्ञान स्वीकार कर लिया जाए। यदि ऐसा होता है तो वस्तुनिष्ठता अपेक्षित होगी, परंतु व्यवहार में लोग यह भी पाते हैं कि ऐतिहासिक निष्कर्ष प्रयास भी वस्तुनिष्ठ नहीं बन सकते, क्योंकि इतिहास मानवीय उपलब्धियों का विवरण, मानवीय एक्टिविटी के संबंध में सभी एक मत होना संभव नहीं है। इसी ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या आज भी एक विवाद का विषय
बनी हुई है। तो क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक विधा का एक विषय है। और क्या है, इसे लेबोरेटरी के अंदर जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो क्या है, जो वैज्ञानिक लोग क्या है उसको स्वीकार करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पारा है, लोहा है और पानी है, उसके जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो क्या है, सार्वभौम सत्य होता है। तो इसी कारण से क्या है, इतिहास को वस्तुनिष्ठता के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। कुछ इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि इतिहास क्या है, वस्तुनिष्ठ है, इसको क्या है, एक विज्ञान का विषय माना जाए। लेकिन कुछ इतिहासकार इसके अपोजिट में बात करते हैं कि जो इतिहास है वो क्या है, किसी न किसी रूप से समाज से, देश काल परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, तो उसको क्या है, पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं माना जा सकता। अब हम देखेंगे कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो हम यहाँ पर ऐसी समस्याएं तो बहुत सारी हैं, परंतु उनमें से कुछ समस्याओं का यहाँ पर विवरण दिया गया है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता क्या है, गंभीर एवं जटिल समस्या है। इसके समाधान के पश्चात भी जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी है उससे संबंधित जो जितने भी साइंटिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं उनके प्रयास मान्यता प्रदान की जा सकती है। फर्स्ट है कि ऐतिहासिक ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की जो कल्पना है उसकी इमेजिनेशन करना व्यर्थ है। तो डार्डेल ने स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पदार्थ स्वयं में वस्तुनिष्ठ नहीं होता, विषय से अलग करके ही वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपित की जाती है। कार्ल मार्क्स, स्पेंगलर तथा कार्ल मेनहिम ने अपना व्यू दिया है। उन्होंने कहा कि अतिकालिक घटनाओं की व्याख्या की है। प्रोफेसर वाल्स ने तो स्पष्ट लिखा है कि इतिहास का अध्ययन विशेष दृष्टि से करना चाहिए। अतः यदि इतिहास अध्ययन में दृष्टिकोण को प्रधानता दी जाएगी तो ऐतिहासिक वस्तु की जो इमेजिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है, एक इतिहासकार के लिए इतिहास लिखना क्या है, उसके अंदर एक हिस्टोरिकल इमेजिनेशन करना व्यर्थ होगा, क्योंकि कोई भी इतिहासकार है वो किसी न किसी क्या है, अतीतकालिक घटनाओं, उस समय की व्याख्याओं से, घटनाओं से, उन इवेंट से ज़रूर प्रभावित होता है, उसके अकॉर्डिंग वो इतिहास लिखता है। तो उसके इतिहास में क्या है, पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती। सेकेंडली है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वो संस्कारों से जुड़ा हुआ है। तो क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए क्या है, वो किसी न किसी प्रकार से वो समाज से जुड़ा हुआ है, उससे वो किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है, तो पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा संस्कारों से जुड़ा है। इतिहास का जन्म, पालन पोषण तथा विकास समाज संस्कार तथा धार्मिक परिवेश में होता है। कोई भी इतिहास अपने को इन प्रभावों से मुक्त नहीं कर पाता। कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट लिखा है कि वैज्ञानिक विधा में आस्थावान इतिहासकारों को समाज के बाहर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता ढूंढनी चाहिए। मार्क्स का कथन है कि यथार्थ प्रतीत होता है संस्कार तथा सामाजिक वातावरण के कारण ही अरब, हिंदू, मुस्लिम और रूसी अमेरिकी इतिहासकारों में मतभेद है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह किसी न किसी प्रकार समाज से जुड़ा हुआ है, तो समाज के अंदर क्या है, वस्तुनिष्ठता नहीं मिल सकती। जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें क्या है, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो समाज से बाहर ढूंढनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे इतिहास में वस्तुनिष्ठता का प्रयास क्या है, बहुत ही संदिग्ध है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता का प्रयास यदि असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन कठिन अवश्य है। क्या है, हिस्टोरियंस का मानना है कि जो वस्तुनिष्ठता है वो असंभव नहीं है, लेकिन उन्होंने यह अवश्य माना है कि वो कठिन अवश्य है। बियर्ड ने स्पष्ट लिखा है, इतिहास प्रत्येक छात्र भली भांति जानता है कि ऐतिहासिक तथ्यों के चयन में इतिहासकार भ्रांति, व्यक्तिगत रुचि, सामाजिक वातावरण तथा आर्थिक परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होता है। कार्ल बेकर ने तो स्पष्ट लिखा है कि इतिहास की पुनर्रचना प्रत्येक इतिहास की पुनर्रचना
प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक भावनाओं के अनुकूल की जाती है। औरंगजेब के संबंध में यदुनाथ सरकार तथा फारूकी की रचनाएं व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित है। इतिहास में व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता देने का तात्पर्य ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा करना है, और साथ ही साथ जब इतिहास अपनी भावनाओं के अनुकूल तथ्यों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता का प्रयास संदिग्ध हो जाता है। जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या है, वस्तुनिष्ठता को इम्पॉसिबल नहीं मानते, पर साथ ही साथ उनको जो प्रोसेस है उसको बहुत ही जटिल मानते हैं। जो कार्ल बेकर है उनका मानना है कि प्रत्येक मनुष्य क्या है, आंतरिक भावनाओं से किसी न किसी रूप से समाज से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब के बारे में उन इतिहास किसने लिखा, सर यदुनाथ सरकार और फारूकी ने उनकी रचनाएं की, लेकिन उन्होंने जो इतिहास लिखा क्या है, उनकी व्यक्तिगत रचना, व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित होकर, उनकी रुचि से प्रभावित होकर कहीं न कहीं उनका जो इतिहास था वो व्यक्ति प्रधान ज़्यादा था बजाय वस्तुनिष्ठ के। आगे इतिहास में वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना क्या है, एक ड्रीम है। तो कार्ल बेकर के अनुसार इतिहास अतीतकालिक घटनाओं का सर्वांगीण विवरण है। सर्वांगीण मीन्स उसका चहुमुखी विकास, जो उसमें सारे उसके पक्ष आ जाते हैं, जितने भी इतिहास के पक्ष होते हैं उसमें सर्वांगीण विवरण बोलते हैं। परंतु अतीत की घटनाओं का वर्णन प्रत्येक युग की इतिहासकार समान रूप से प्रस्तुत नहीं करता। प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता अनुसार इतिहास लिखता है। दास प्रथा किसी युग की क्या है, सामाजिक व्यवस्था आवश्यकता अनुसार वो क्या है, एक डिमांड थी उस समाज की, लेकिन वर्तमान में वो सामाजिक अभिशाप बन गई। इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तनशील रहा है, अतः इतिहास में वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की जो क्या है, इमेजिनेशन करना एक ड्रीम है। क्या है कि इतिहास होता है उसमें क्या है, कोई काल घटना उस समय की एक डिमांड भी हो सकती है, और समय के अनुसार इतिहास चेंज होता रहता है तो वो एक अभिशाप भी बन सकती है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक असंभव परिकल्पना है। सीलर ने स्वीकार किया कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक जटिल समस्या है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक असंभव परिकल्पना है तथा इतिहास में निर्व्यक्तिगत ज्ञान अर्थहीन होता है। रचनाएं लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती हैं। हेजलिट ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि कला अभिरुचि जीवन की वाणी में व्यक्ति की भावना निर्णायक होती है, तर्क नहीं। इतिहासकार की रचना भाव प्रधान होती है, तर्क प्रधान नहीं। प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार रांके ने भी कहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, हमारे जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो सिलेबस है उसके अंदर हमारे जर्मन इतिहासकार रांके दिए गए हैं। तो रांकेवादी परंपरा के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल स्टडी विद जैनी पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। जो रांके हैं उन्होंने भी इतिहास लेखन में अंतश्चेतना का विषय बताया। अंतश्चेतना का भाव प्रदान होता है, स्वाभाविक है। इतिहास में तर्क तथा विवेक के लिए स्थान नहीं है। हेनरी पिरेन के अनुसार इतिहासकार का विषय स्वयं समाज होता है। उसका कार्य अपनी ही तरह मनुष्यों से संबंधित घटनाओं को समझना तथा उसका विवरण प्रस्तुत करना है। वह कितना ही निष्पक्ष क्यों न हो, पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। उसकी रचना में समय की अभिव्यक्ति अपने आप होती रहती है। तो क्या है, एक हिस्टोरियंस के लिए एक ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो उस समय की काल घटनाओं परिस्थितियों और उस समय की व्यक्तिगत रुचि, उस समय के जो भाव प्रधान विचार हैं उनसे कहीं न कहीं वो प्रभावित जरूर होता है। तो वो किसी चीज़ से निष्पक्ष नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। उसकी जो रचना की अभिव्यक्ति है उसके अंदर कहीं न कहीं क्या है, वस्तुनिष्ठता पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती। इतिहास का पूर्वग्राही होना स्वाभाविक है। जब एक हिस्टोरियंस क्या है इतिहास लिखता है तो कहीं न कहीं समाज से कहीं न कहीं वो व्यक्तिगत रूप से बायस जरूर होता है, तो वो अपना इतिहास लिखता है।
GM ट्रेवलियन ने भी कहा है कि इतिहास में द्वेष तथा सहानुभूति का होना स्वाभाविक है। वह अपनी सामाजिक रुचि के संदर्भ में अतीत के व्यक्ति, उनके कार्यों, उनकी अचीवमेंट का वर्णन करता है। इस प्रकार उसका जो प्रेजेंटेशन है वो विषयनिष्ठ होता है। उसके वस्तुनिष्ठ होने की आशा एक भूल है। बेबर के अनुसार वस्तुनिष्ठता क्या है? एक दोष है, क्योंकि इतिहास में इस उद्देश्य की प्राप्ति अत्यंत जटिल है। तो यहाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बन जाता है कि वस्तुनिष्ठता को एक दोष किसने माना है? बेबर ने माना है, क्योंकि इतिहास में इस उद्देश्य की प्राप्ति अत्यंत जटिल है। भावहीन निष्पक्षता इतिहास का गुण नहीं अपितु एक दोष है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहास का पूर्वग्राही होना स्वाभाविक है। साम्राज्यवादी ब्रिटिश इतिहासकारों ने सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सैनिक विद्रोह कहा, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने उसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। एल्टन का भी मत है इतिहासकार का चयन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ इतिहास का बाधक तत्व होता है। इतिहासकार कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, वह वह कितने ही प्रमाण प्रस्तुत करे फिर भी वह अपूर्ण होते हैं। वह घटना के मूल्यांकन में कितना ही निष्पक्ष क्यों न हो, निष्कर्ष तो उसी का होता है। इतिहास की प्रेजेंटेशन में जब इतिहासकार के सर्वांगीण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, उसके जो विचारों की एक्सप्रेस होता है, अभिव्यक्ति होती है, तब ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार का स्वरूप वस्तुनिष्ठ कैसे हो सकता है? आज की विद्वत समाज के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न है। तो क्या एक हिस्टोरियंस है वो क्या है समाज से उस टाइम जितने भी जो इवेंट्स घटे हैं उनसे, या किसी राजा महाराजा के यहाँ काम करता है, या उससे कुछ ज़्यादा खुश है, या उससे द्वेष की भावना रखती है? तो क्या है एक हिस्टोरियंस को जो इतिहास में जो इतिहास लेखन करता है उसके अंदर क्या है, उनकी व्यक्तिगत रुचि, उसके खुद के विचार, उसकी प्रेजेंटेशन, ये सब भाव दिखाई देते हैं। तो इस कारण से क्या है, इतिहास पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याओं के संक्षिप्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता एक जटिल समय है, और परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह नई इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। तो क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, एक जटिल समस्या तो है, पर इसका मीन्स ये नहीं है कि वह इतिहास वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं सकता। तो उसके कुछ मूलभूत प्रश्न अपने आप में उठते हैं। तो ये क्वेश्चन ये हैं, इतिहासकार से किस प्रकार के वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा की जाए? क्या इतिहास में विषयनिष्ठता तथा वस्तुनिष्ठता की गवेषणा आवश्यक है? क्या है, एक हिस्टोरियंस के लिए इतिहास लिखने के लिए विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होना दोनों जरूरी है? क्यों इतिहासकार तथा दार्शनिक ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को एक समस्या के रूप में देखते हैं? क्या हम इस तथ्य को स्वीकार कर सकते हैं, इतिहास विज्ञान की भांति वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता? ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए एक मूलभूत प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर आवश्यक प्रतीत होता है। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता के समावेश के पहले सामान्य इतिहास तथा शोध इतिहास में अंतर को समझना चाहिए। सामान्य इतिहास संक्षिप्त होता है, इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत धारणाओं तथा भावनाओं से इसे अलंकृत नहीं कर सकता, अतः सामान्य इतिहास वस्तुनिष्ठ हो सकता है, परंतु शोध इतिहास में इसका स्पष्ट अभाव दिखाई देता है, क्योंकि शोध इतिहास में इतिहासकार मनोकूल तथ्यों का चयन कर व्यक्तिगत एवं सामाजिक रुचि के अनुसार उनकी व्याख्या करता है। तो बटरफील्ड के अनुसार क्या है कि एक जो हिस्टोरियंस है उसको क्या है, जर्नल हिस्ट्री और रिसर्च हिस्ट्री में कुछ डिफरेंस करने चाहिए, उसके अंतर को समझना चाहिए। क्योंकि जो एक सामान्य इतिहास होता है वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है, लेकिन एक रिसर्चर द्वारा जो रिसर्च की गई है वो कहीं न कहीं क्या है, उसके अंदर वस्तुनिष्ठता का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत एवं सामाजिक रुचि के अनुसार व्याख्या करता है। मैडलबाम का भी मत है कि यह भाषा की क्षमता है कि भाषा विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया जाए, इन्हीं तत्वों में ठोस तथ्य निहित हैं। इसी प्रकार इतिहासकार के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के सर्वेक्षण इधर उधर जाने की स्वतंत्रता नहीं। इतिहासकार का मूल्य संपर्क दृष्टिकोण जातिगत रुचि से अप्रभावित चयन एक तथ्य से दूसरे तथ्य की ओर स्वयं ले जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इतिहासकार द्वारा तथ्यों के चयन की आवश्यकता नहीं, एक तथ्य स्वयं दूसरे तथ्य का चयन का मार्ग प्रशस्त करता है और इतिहासकार को उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है।
होता है। ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। इतिहासकार का पुनीत करते हुए कि वस्तुनिष्ठता का निर्वाह करते हुए तथ्यों का आदर करें और इतिहास अध्ययन में मनोकूल रुचियों को प्राथमिकता देकर वस्तुनिष्ठता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय यथार्थता का सम्मान करना है। तो क्या है कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके अंदर उनका स्वरूप क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। एक हिस्टोरियंस का कर्तव्य यह बनता है कि वस्तुनिष्ठता का निर्वह करते हुए वो साथ ही साथ जो फैक्ट्स हैं उनका भी आदर करे और इतिहास अध्ययन के अंदर वो मनोकूल रुचियों को प्राथमिकता देकर वस्तुनिष्ठता की उपेक्षा नहीं करे। हिस्टोरियंस क्या है, अपने मन के अनुकूल तो अपने विचारों को प्राथमिकता दे, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी को भी ध्यान में रखकर इतिहास लेखन करे। अब हम देखेंगे कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता पर जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐतिहासिक व्याख्या पर अनेक सिद्धांतों एवं दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ा है। साम्यवाद, पूंजीवाद, प्रजातंत्रवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद तथा मार्क्सवाद आदि सिद्धांतों ने ऐतिहासिक व्याख्या तथा विश्लेषण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो जितने भी वाद हैं वो कहीं किसी न किसी रूप से क्या है, सिद्धांतों की ऐतिहासिक व्याख्या और उसके विश्लेषण से प्रभावित हुए हैं। वाल्स के अनुसार ऐतिहासिक व्याख्या के विभिन्न सिद्धांत विभिन्न सिद्धांतों का सूक्ष्म विवेचन करने से स्पष्ट हो जाता है कि अनेक इतिहासकारों एक ही तथ्य को अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। विश्व के विभिन्न धर्म, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध तथा जैन धर्म उसे एक ईश्वर तक पहुंचाने के साधन है। सभी धर्मावलंबी अपने अपने ढंग से उसे एक ईश्वर को देखते हैं। इसी प्रकार इतिहास के विभिन्न सिद्धांतों द्वारा ही ऐतिहासिक तथ्य को अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है। इसके अंदर बताने का प्रयास किया गया है कि एक हिस्टोरियंस क्या है, जो उसके सिद्धांत होते हैं, उसकी जो ऐतिहासिक फैक्ट्स होते हैं, वो अपने व्यू के अनुसार उसे देखने की कोशिश करता है। जिस प्रकार क्या है, अनेक प्रकार के जो धर्मावलंबी हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एक ईश्वर भगवान तक पहुंचने का जो मार्ग है, उनके जो साधन है, उनको देखने का, उन तक पहुंचने का उनके अलग अलग क्या है, दृष्टिकोण है। तो उसी प्रकार इतिहास में भी उसी प्रकार से देखा गया है। अनुशासन, तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के ऊपर डिसिप्लिन का क्या इफेक्ट पड़ता है। वॉल्स के अनुसार इतिहास का अपना अनुशासन तथा नियम होते हैं। एक हिस्टोरियंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी दायरे के अंदर रहकर वो नियमों का पालन करता है, उसके अकॉर्डिंग इतिहास लिखता है। जीपी गुच ने लिखा है कि अतीतकालीन जीवन तथा आदर्शों को समझाने के लिए हमें निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किसने ये व्याख्या की है कि अतीतकालीन जीवन तथा आदर्शों को समझने के लिए हमें निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो जीपी गुच ने लिखा है, क्योंकि अतीतकालीन जीवन का आदर्श से हमारा संबंध नहीं है। यदि कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि मानवीय अनुशासन में इतनी स्वतंत्रता है कि उनका कथन मतभेद के बावजूद सत्य है, तो ऐसे व्यक्तियों को इतिहास समाज से निष्कासित करना चाहिए, जो स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ कहने का दावा करते हैं। इतिहास के वांछनीय नियमों की उपेक्षा करने का तात्पर्य इतिहास के स्वरूप को दूषित करना होगा। इतिहास में अनुशासन में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता आवश्यक है। तो क्या है, जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता है उसके अंदर जो अनुशासन है उसका बहुत बड़ा रोल है। ऐतिहासिक तथ्य वस्तुनिष्ठ इतिहास के आधार हैं। बटरफील्ड ने स्पष्ट किया कि वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वस्तुनिष्ठता इतिहास की वाणी है, किसने कहा, बटरफील्ड ने कहा है। इतिहास में इतिहासकार व्यक्तिगत दृष्टिकोण के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का उल्लेख भी आवश्यक है। इतिहास मनुष्य को कुछ विशेष तथ्यों से को अवगत कराता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास व्यक्ति प्रधान न होकर तथ्य प्रधान होता है। वर्तमान समाज इतिहासकारों से तथ्य प्रधान विवरण की अपेक्षा करता है। जी.एन. क्लार्क का भी मत है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास वस्तु सामग्री तथ्य होते हैं। विवाद के अतीत में छिपे हुए तथ्य अतीत संबंधी ज्ञान के आधार हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहासकार तथ्य से नहीं अपितु व्याख्या से अपना विवरण प्रारंभ करता है। इस कथन को स्वीकार करने का तात्पर्य ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को अस्वीकार करना है। इतिहास में व्याख्या की अपेक्षा तथ्य प्रदान होते हैं। तो हिस्टोरियंस का क्या मानना है कि जो एक हिस्टोरियंस होता है उसके लिए तथ्य क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल
अदा करते हैं उसकी व्याख्या के बजाय। कार्य एवं उसकी अचीवमेंट, तो ऐतिहासिक जो वस्तुनिष्ठता है उसके कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से अचीवमेंट। ऐतिहासिक घटनाओं के जो अभिनेता है महापुरुष होते हैं। इतिहास उन्हीं के कार्यों एवं उनके अचीवमेंट की कहानी है। इतिहासकार कोई को अत्यधिक प्रशंसा एवं द्वेष की भावना से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडिडस का विलियन के प्रति घृणा तथा जी वेल्स की सेना नायकों के प्रति घृणा की आलोचना सभी ने की है। डिल्थे ने स्पष्ट किया है कि वस्तुनिष्ठ इतिहास का आधार मानव स्वभाव का वस्तुनिष्ठ अध्ययन होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता में आस्थावान व्यक्ति प्रधान नहीं। यही कारण है कि जो रेट जेल और हेलमोल्ट क्लोन्ज तथा जेन पोल ने एक स्वर से कहा है कि व्यक्तित्व को इतिहास क्षेत्र के बाहर रखना चाहिए। तो क्या है, जो कार्य उपलब्धियां हैं वो क्या है, जो महापुरुष होते हैं उनकी होती हैं। उनके कार्यों के बारे में लिखना, उनके अचीवमेंट के बारे में लिखना इतिहास कहलाता है। और ये कुछ हिस्टोरियंस हैं, रेट जेल, हेलमोल्ट और कोलोन्ज और जेन पोल ने सभी ने एक साथ कहा है कि व्यक्तित्व को इतिहास क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए जब हम इतिहास लिख रहे हैं तब। कलात्मक प्रस्तुतिकरण, इतिहासकारों ने पक्षपात दृष्टिकोण की आलोचना की, परंतु उन लोगों ने इतिहास में वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता का अनुमोदन भी किया है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में निष्ठावान इतिहासकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति एक कलाकार की भांति होती है। वॉल्स के अनुसार ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का सर्वोत्तम उपाय एक कलाकार की विधियों का अनुसरण है। एक इतिहासकार को ऐतिहासिक चिंतन का प्रस्तुतिकरण कलाकार की भांति करना चाहिए। यद्यपि कलाकार प्राकृतिक चित्र को अपने मनमोहक दृष्टिकोण से अतीत का वर्णन करता है, उसका विश्वास अपने वर्णन की वस्तुनिष्ठ यथार्थता में रहता है। अन्य व्यक्तियों द्वारा इस यथार्थता की मान्यता का तात्पर्य ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को स्वीकार करना है। इस प्रकार यदि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक समस्या है तो इसका समाधान भी है। क्या है कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने माना है कि जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का सर्वोत्तम उपाय क्या है, एक कलाकार की विधियों का अनुसरण है। जो एक हिस्टोरियंस है वो क्या है, अपना इतिहास लिखते समय, उसका प्रेजेंटेशन करते समय किसी न किसी रूप से वो प्रकृति से या किसी ऐसे व्यू से जरूर प्रभावित होता है। लेकिन क्या है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को स्वीकार करना है। और इसी प्रकार ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक समस्या तो है, साथ में उसके कुछ समाधान भी हैं। इतिहास में वस्तुनिष्ठता का मूल्यांकन देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास के अंदर जो वस्तु है उसकी क्या निष्पक्षता होनी चाहिए। आज के युग में क्या है, ज्ञान विज्ञान का युग है, अतः आज के बौद्धिक एवं तार्किक युग में किसी भी तथ्य को क्या है, हम आँख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकते, अपितु उपलब्धता प्रभावों तथा एवं साक्ष्यों के आधार पर उसकी सत्यता की जांच की जाती है, सत्य होने पर उसे स्वीकार किया जाता है। स्वीकृति सार्वभौम तत्व होती है। जब वह सत्य बार बार परीक्षा के बाद भी सत्य ही सिद्ध होता है तो ऐसा केवल विशुद्ध विज्ञान में होता है। इतिहास विशुद्ध विज्ञान नहीं है, उसका स्वरूप विषयनिष्ठ होता है। इतिहास लेखक की भावनाओं तथा उसके व्यक्तिगत से उत्प्रोत होता है। इतिहास इसलिए इतिहासकार का निष्कर्ष सार्वभौम नहीं होता, इसलिए सभी इतिहासकार उसके निर्णयों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति की उपलब्धियों को सभी लोग विभिन्न दृष्टिकोण से देखते आते हैं। सब स्वाभाविक है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं होती। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं होती। तो उसका रीजन क्या है कि क्या है, इतिहास को विशुद्ध विज्ञान किस प्रकार से माना जाता है कि विशुद्ध विज्ञान का मतलब होता है जब एक ही चीज़ का बार बार में परीक्षण किया जाए, उसका सर्वेक्षण किया जाए, जब उसका रिजल्ट क्या है एक ही निकलता हो, उसकी सत्यता किसी चीज़ से प्रभावित न होती हो, तो विशुद्ध विज्ञान है। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास क्या है, एक विषयनिष्ठ होता है। किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर, देश काल इवेंट से प्रभावित होकर
इस प्रकार का इतिहास लिखा जाता है तो वो किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होता है। तो क्या है, इतिहास कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। इतिहास में वस्तुनिष्ठता होती है, किसका मानना है अब देखेंगे हम आगे। परंतु आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास भी एक साइंस है, विज्ञान है, उसमें वस्तुनिष्ठता, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑगस्ट काम्टे का यह मानना है। ऑगस्ट काम्टे ने कौन सा वाद दिया, प्रत्यक्षवाद को, पॉजिटिविज्म को अपनाया है। तो क्या है, ऑगस्ट काम्टे का यह कहना है कि जब इतिहासकार व्यक्तिगत भाव का परित्याग करके सिद्धांत का आश्रय लेता है तो इतिहास विषयनिष्ठ स्वरूप वस्तुनिष्ठ में परिवर्तित हो जाता है। उसका यह भी कहना है कि इतिहास क्षेत्र में अर्थशास्त्र, मुद्रा शास्त्र, अभिलेख, वास्तुकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, मृद भांड, पुरावशेष, पुरातत्व, न्यूमिस्मैटिक्स मीन्स मुद्रा शास्त्र, मतलब सिक्कों का अध्ययन करना न्यूमिस्मैटिक्स में आता है। पुरातात्विक, रसायन शास्त्र, स्मारकों के संरक्षण और चुंबकीय संरक्षण, मृदा विश्लेषण, वैद्युत रोधी सर्वेक्षण द्वारा भूमि क्षरण और वृक्ष वल्य तिथि अभिज्ञान और सौर विकिरण वक्रता यांत्रिक उपकरण आलोक चित्रण किया जा रहा है, जिससे उसका स्वरूप वस्तुनिष्ठात्मक होकर वैज्ञानिक स्वरूप ग्रहण कर रहा है। आज इतिहास चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन में समानता भी दिखने लगी है, इसलिए इतिहास को विज्ञान न मानना भूल होगी, उसमें वस्तुनिष्ठता मानना भी कहीं बड़ी भूल होगी। क्या है, आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, उसके आधार पर हम सर्वेक्षण करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे पास ठोस एविडेंस होने के कारण क्या है, हिस्टोरियंस इतिहास को क्या है, वैज्ञानिक स्वरूप को ग्रहण करते हैं और उसको क्या है, वैज्ञानिक चिंतन मानते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से उसे वस्तुनिष्ठता मानना भी बहुत बड़ी भूल होगी। तो ये किसका मत है, जो क्या है, वस्तुनिष्ठता को क्या मानते हैं, साइंस मानते हैं। अब मूल्यांकन देखेंगे हम इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का। तो इतिहास को निष्पक्ष रूप से लिखने के सिद्धांत को विश्व में सभी इतिहासकारों ने मान्यता प्रदान की है। व्यक्तिगत पक्षपात के कारण इतिहास के तथ्यों एवं प्रमाणों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करना वास्तव में इतिहास लेखन का एक निंदनीय विधा है। तो इतिहास क्या है, निष्पक्ष रूप से लिखने के सिद्धांत को वर्ल्ड के अंदर सभी इतिहासकारों ने मान्यता प्रदान की है। सभी हिस्टोरियंस का मानना है कि क्या है, जब भी इतिहास लिखा जाए वो निष्पक्ष रूप से लिखा जाए, किसी व्यक्तिगत, किसी काल, घटना, कर्म या कोई व्यक्तिगत रुचि से प्रेरित होकर इतिहास न लिखा जाए। इतिहास क्या है, विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ ना होकर क्या है, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, अर्थात इतिहासकार के लिए आवश्यक है कि किसी भी घटना को उसी काल व परिस्थितियों के अनुसार एनालिटिक किया जाए, विश्लेषित किया जाए। लेखन में पक्षपात किसी विश्वास या विचार के प्रति व्यक्तिगत आस्था, समय की मांग की अवहेलना करना किसी इतिहासकार के व्यक्तिगत पक्ष या व्यक्तिनिष्ठ है, जो इतिहास लेखन को प्रभावित करता है और उसकी वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है। तो क्या है, जो वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किसी व्यक्ति के विचार हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, या समय की कोई डिमांड हो सकती है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल देखा था कि क्या है, जो दास प्रथा थी वो एक समय की डिमांड थी, लेकिन आज उसको अभिशाप माना जाता है। तो उसी प्रकार से किसी इतिहासकार के लिए व्यक्तिगत पक्ष क्या है, वो किसी इतिहासकार से किसी राजा से बायस होकर उसका इतिहास लिखता है, तो वो एक व्यक्तिगत पक्ष के अंदर आता है। हमने देखा था औरंगजेब के टाइम के पीरियड में सर यदुनाथ सरकार और फारूकी ने क्या है, उसकी व्यक्तिगत रुचियों से, उनसे प्रभावित होकर इतिहास लिखा। तो वो इतिहास क्या है, एक निष्पक्ष इतिहास नहीं कहलाता, वो वस्तुनिष्ठ की बजाय व्यक्तिनिष्ठ इतिहास कहलाता है।
तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, साथ में पसंद भी आया होगा। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड से वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार की मैं वीडियोस लाती रहूं। फ्रेंड्स, जो हमारे हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन है उसमें क्या है, मैं अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को वो पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।